हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल एमसीक्यूज की सीरीज कर रहे थे, उस सीरीज का अगला पार्ट हम लोग लेके आए, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जब वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों पक्षों का मॉड ले लेना है। दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई हो गया, और यहाँ पर दैट इज मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा, मॉड ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा और मॉड ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा। दैट इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज रिटन एज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, that is written as 1 square plus 2 square, that is written as 1 square plus 3 square। तो देखिएगा यहां से क्या जाएगा, that is ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और इस तरफ हमारे पास जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 1 1 2, यहां से 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, यहां से 3 का स्क्वायर 9 1 10। अब देखिएगा इनको सभी को समराइज कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 10 एक में आ गया, दैट इज इक्वल टू रूट 100, दैट इज इक्वल टू रूट के अंदर 10 का स्क्वायर। अब देखिएगा रूट के अंदर 10 का स्क्वायर क्या, रूट के अंदर 100 ही रहने देते हैं, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर जो हमें वैल्यू निकालनी है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की निकालनी है। तो देखिएगा अब हमारे पास आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज रूट 100। तो हम क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों को जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट हट जाएंगे दोनों तरफ, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100। यही हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, जो कि आ गई 100। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है, एक एक्सप्रेशन दिया है दैट इज 1/1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो देखिएगा कैसे करते हैं, और उसके लिए जो रियल पार्ट है उसकी वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। सबसे पहले देखिएगा ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करके पहले इसको दो पार्टों में अलग अलग करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई और सेम थिंग से डिवाइड। जब हम ऐसा करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ही बना रहेगा, और नीचे हमारे पास बन गया दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिएगा ये ऊपर वाला टर्म तो सेम ऐसे ही रहेगा, इसको हम ऐसे कर देते हैं, जो रियल पार्ट है उसको एक ब्रैकेट में कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया। अपॉन में हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसका होल स्क्वायर हम ओपन कर सकते हैं और यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं। जब यहाँ होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab दैट इज 2 कॉस थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा यहाँ पर प्लस क्यों हो गया, यहाँ पर देखिए एक्चुअल में जो साइन था वो माइनस था, और आयोटा स्क्वायर की भी वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस मल्टीप्लाइड तो हो गया प्लस।
अब देखिएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 होता है, और 1 यहाँ ऑलरेडी है। तो देखिएगा हमारे पास फर्दर क्या आ गया, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1, ये एक 1 जो था, और एक 1 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। यहां तक आ गया। अब इसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ ऊपर वाला टर्म तो सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अब देखिएगा अपॉन के जो पोर्शन है इसमें देखिएगा क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अब देखिएगा यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिएगा अब हमने क्या करना है कि इनके रियल पार्ट, इसमें हमें रियल पार्ट की वैल्यू पूछी गई है, तो इसमें हम रियल पार्ट को अलग कर ले, इमेजिनरी को अलग कर लेते हैं। तो रियल पार्ट को अलग करेंगे तो दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस 2 कॉस थीटा, और प्लस इमेजिनरी पार्ट दैट इज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन 2 माइनस 2 कॉस थीटा। आप देखिएगा जो सवाल में हमसे पूछा गया वो सिर्फ हमसे रियल पार्ट पूछा गया। तो रियल पार्ट क्या होगा, रियल दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, ये रियल पार्ट देखिएगा इसका क्या होगा, अब यहां से 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां से ये टर्म पूरा पूरा कट गया, तो रियल पार्ट क्या आ गया, दैट इज 1/2। यानी कि इस जो क्वेश्चन दिया था इसका जो रियल पार्ट होगा दैट इज 1/2। ये हमारा ऑप्शन जो 1/2 का होगा वही सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, हमें सॉल्व करके उसके लिए y की वैल्यू बतानी है। देखिएगा कैसे, देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज गिवन 3 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6 आयोटा दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इसके लिए हमें y की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो देखिएगा जब हम इसके लिए y की वैल्यू निकालने हैं तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसके इक्वल कर देंगे। तो देखिएगा इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या जाएगा, दैट इज सबसे पहले हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, दैट इज 7 प्लस 6 आयोटा अपॉन 7 प्लस 6 आयोटा। अब देखिएगा अपर टर्म का अपर से मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 हो जाएगा, प्लस 3 6 जा 18 आयोटा, प्लस 5 35 आयोटा, प्लस 5 6 जा 30 आयोटा स्क्वायर, अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर और 6 आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो फर्दर 21 ऐसे ही रहा, ये हो गया ऐड हो जाएगा, दैट इज 53 आयोटा, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे आयोटा स्क्वायर की तो ये हो जाएगा माइनस 30, अपॉन में देखिएगा 49 माइनस 36 आयोटा स्क्वायर, दैट इज फर्दर रिटन एज, ये 21 में से 30 जाएगा दैट इज -9 प्लस 53 आयोटा अपॉन 49 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी दैट इज -1, तो यहाँ हो गया दैट इज 36। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, -9 प्लस 53 आयोटा अपॉन में आ जाएगा 5 कैरी 1 85। तो देखिएगा
यहाँ पर 85 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके लिए हमें y की वैल्यू बतानी है। तो देखिएगा हमने इसको सॉल्व करके ये लाया, तो हम इसी की जगह पर इसको रिप्लेस कर देते हैं। हमने पहले अलग से सॉल्व कर लिया, अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे और कंपेयर कर देंगे। देखिएगा इसकी जगह पे क्या वैल्यू है, दैट इज -9 + 53 आयोटा अपॉन 85 दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। देखिएगा यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई है, तो हमें इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो हम इनको दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो वी कैन राइट 9/85 प्लस 53 बाई 85 आयोटा दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। तो यहां से हमारे पास y इज इक्वल टू आ गया, दैट इज 53/85। यही हमसे पूछा गया था। इसमें अगर रियल पार्ट पूछा जाता तो दैट इज x इज इक्वल टू -9/85 निकाल देते। इस प्रकार से ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है, दैट इज 1 माइनस आयोटा x अपॉन 1 प्लस आयोटा x इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। 1 माइनस आयोटा x अपॉन 1 प्लस आयोटा x इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसके लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें a और b की वैल्यू पता हो। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसकी जगह पे वैल्यू प्लेस करेंगे, a b की वैल्यू निकालेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो देखिएगा ये है 1 माइनस आयोटा एक्स अपॉन 1 प्लस आयोटा एक्स है। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। आप देखिएगा कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यानी कि 1 माइनस आयोटा एक्स से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस आयोटा एक्स से डिवाइड किया, तो ऊपर अपर टर्म का मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस आयोटा एक्स और इसका माइनस आयोटा एक्स फिर से और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में देखिएगा क्या आ जाएगा, a प्लस बी है माइनस बी दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिएगा यहाँ से हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 2 आयोटा एक्स प्लस एक्स आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर है इसकी भी हम वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू रख देंगे आयोटा स्क्वायर की, जब ये टर्म आए थे माइनस के तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे प्लस से माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये टर्म आ गया। अब हम इनको क्या करें, रियल पार्ट अलग कर लें, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें। रियल पार्ट देखिएगा क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ यहाँ पर क्या बचा, दैट इज -2 आयोटा एक्स अपॉन दिस। तो यहाँ पर माइनस आयोटा 2 एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको कंपेयर कर देते हैं a प्लस आयोटा b से। तो देखिएगा जब ये a प्लस आयोटा b से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब देखिएगा जब ये आ गया तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, दैट इज a इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से b इज इक्वल टू आ गया, दैट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
आप देखिएगा यहाँ पर ये ए और बी की वैल्यू आ गई। देखिएगा जो बी की वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। अब हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालना है, तो इनका स्क्वायर कर देते हैं। तो ए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, दैट इज माइनस 2 एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन, देखिएगा दोनों के ही अपॉन में सिमिलर वैल्यू है, तो इसका हम होल स्क्वायर नहीं करेंगे और ऊपर वाली वैल्यू का होल स्क्वायर करेंगे, उससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, देखिएगा जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर किया तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ऊपर वाले को हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं। देखिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा ऊपर भी ऐसा ही। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, इसको हम फॉर्मूला ओपन करते हैं। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, दैट इज 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्योंकि अपर में भी है नीचे भी है तो इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया, इसको एलसीएम ले लिया। अब देखिएगा जब हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, ऊपर जे वाला टर्म, इसको हम ओपन कर देते हैं। तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज एक्स की पावर 4 माइनस 2ab माइनस 2x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 4x स्क्वायर है। तो देखिएगा यहाँ से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे ही प्लस 2x स्क्वायर बचेगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस, और ये बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है दैट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ भी है, दोनों ही कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास फर्दर वैल्यू आ गई दैट इज 1। देखिएगा यहाँ जो फॉर्मूला बन गया, क्योंकि यहाँ पर जो हमें खोला था तो माइनस था और ये माइनस प्लस माइनस हो गए, तो यहाँ पर जो प्लस हो गया, प्लस का 2x स्क्वायर बचा, तो सेम फार्मूला प्लस में खुल गया, तो जो प्लस का फार्मूला बन गया सेम नीचे है, तो दोनों ही टर्म कट गए। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल वैल्यू आ गई दैट इज 1। तो इस प्रकार से जो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालनी थी दैट इज 1 आ गई। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 28th क्वेश्चन है दैट इज गिवन ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी। इसके लिए हमें आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ ए माइनस आयोटा बी है, तो इसका मतलब है ए प्लस आयोटा बी, यानी कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड दैट इज। तो देखिएगा यहाँ पर क्या बन गया, ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर और अपॉन में दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर इसको हम ओपन करते हैं, तो देखिएगा हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2ab आयोटा डिवाइडेड बाई दैट इज ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस बी स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, यहाँ से हम इसको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये आ गया।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके लिए आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए देखिएगा यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं, तो यानी कि डायरेक्ट थीटा की वैल्यू नहीं निकलने वाली है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दैट इज अल्फा की वैल्यू क्या होगी, दैट इज वाई अपॉन एक्स। तो देखिएगा पहले हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज वाई अपॉन एक्स। देखिएगा tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल टू वाई की वैल्यू है दैट इज 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा ये ऊपर जाएगा पलट जाएगा, ये ऊपर जाएगा पलट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा ये प्लस का टर्म कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा ये हमारे पास वैल्यू आ गई tan अल्फा की। तो जब ये हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हम अल्फा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिएगा तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज tan इनवर्स 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिएगा देखने वाली बात है कि अब हमें यहाँ थीटा फाइंड आउट करना है, तो थीटा क्या होगा यहाँ पर हम वो देखते हैं। देखिएगा थीटा जो हमें फाइंड आउट करना है, थीटा भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जो हमारा एक्सप्रेशन आया था, उस एक्सप्रेशन में दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव थे, तो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू थी, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा यानी कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो ये अल्फा इज इक्वल टू दैट इज tan इनवर्स 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम थीटा इज इक्वल टू देखते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज अल्फा। तो देखिएगा यहाँ से दैट इज 2ab आर्गुमेंट कितना हो गया अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आर्गुमेंट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है दैट इज 1 + 7 आयोटा अपॉन दैट इज 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा का होल स्क्वायर। इसमें भी हमें आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। z इज इक्वल टू गिवन है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए अपॉन में होल स्क्वायर है, इसको हम ओपन कर देते हैं। तो ये आ गया 1 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज 2 × 4 आयोटा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास आ गया दैट इज 1 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 minus 1 minus 4 iota, that is equal to 1 + 7 iota divided by -3 minus 4 iota। यहाँ से -3 + 3, क्योंकि 4 प्लस पॉजिटिव है, तो 3 - 4 आयोटा यहाँ से आ गया। अब देखिएगा अभी भी ये रेशनलाइज नहीं हुआ, तो रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यानी कि हमने 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 3 + 4 आयोटा से डिवाइड किया। तो देखिएगा फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा 3 × 1 = 3, 4 1 × 4 = 4 आयोटा, 7 × 3 = 21 आयोटा, और 7 × 4 = 28 आयोटा स्क्वायर अपॉन
यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर दैट इज 16 आयोटा स्क्वायर। तो देखिएगा फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 25 आयोटा आ गया। अब इसके बाद देखिएगा ये -28 हो गया। -28 क्यों हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी तो -28, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी रख देते हैं तो ये हो गया +16। तो ये फर्दर हमारे पास आ गया दैट इज -25 +25 आयोटा। -25 कैसे आया, हमने इन दोनों को 3 और -28 में 3 ऐड हो जाएगा तो -25 बचा। तो यहाँ पर अपॉन में 9 + 16 दैट इज 25 बचा। अब देखिएगा यहाँ पर तीनों टर्म्स में 25 हमें दिखाई पड़ रहा है, तो हम क्या करें, इन 25 को कॉमन लेके कट कर दें। तो देखिएगा हमारा एक्सप्रेशन सिंपल हो जाएगा, दैट इज 25 एलसीएम हो गया, कॉमन हो गया, दैट इज -1 यहाँ से बचा, यहाँ से प्लस आयोटा बचा। तो यहाँ पर हमारे पास अपॉन में 25 ये कैंसिल आउट हो गया, तो जेड का एक सिंपल सा हमें एक्सप्रेशन आ गया दैट इज -1 प्लस आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही सिंपल सा आ गया। अब हमें इसके लिए निकालना है दैट इज आर्गुमेंट थीटा। अब हम आर्गुमेंट थीटा निकालते हैं। देखिएगा थीटा निकालने के लिए सबसे पहले हमें आर की वैल्यू निकालनी होती है, दैट इज √x² + y², दैट इज √1² + 1² दैट इज इक्वल टू √2। आर की वैल्यू आ गई √2। अब आर की वैल्यू के बाद हमें यह पता करना है ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू दैट इज x/r और sin थीटा इज इक्वल टू दैट इज y/r। तो देखिएगा x/r, x की वैल्यू -1 r √2 और ये +1 अपॉन √2। देखिएगा यहाँ पर जो हमने वैल्यू रखी थी तो यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर होता है, इसलिए माइनस प्लस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर फर्क पड़ता है। देखिएगा अब यहाँ पर हमारे पास आया साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव, तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, तो यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, अब इसके लिए अब हमने क्या करना है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इसके लिए नेक्स्ट वैल्यू हमें निकालनी है दैट इज अल्फा की वैल्यू, और अल्फा की वैल्यू हम रखेंगे तो थीटा की वैल्यू निकल आएगी। देखिएगा tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज y/x दैट इज दैट इज 1/1 दैट इज tan π/4 दैट इज अल्फा इज इक्वल टू π/4। हम जान चुके हैं कि ये जो हमारा ये है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा दैट इज पाई माइनस अल्फा दैट इज π/4। तो देखिएगा यहाँ 4 एलसीएम लिया तो यहाँ क्या हो गया, दैट इज 4 पाई और यहाँ हो गया -पाई दैट इज फर्दर 3 π/4। तो यहाँ से हमारे पास आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू आ गई 3 π/4, यही हमें निकालना था। और इससे पहले मॉडुलस आर की वैल्यू हम लोग निकाल चुके √2। तो यहाँ से अगर अगला स्टेप पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन भी पूछता है तो पोलर फॉर्म में भी हम थीटा की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, तो पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 30 दैट इज गिवन है z इज इक्वल टू 1/i। इसके लिए जो है हमें आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें इसको रेशनलाइज करना होगा। देखिएगा रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करें, इसको आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा क्यूब से डिवाइड कर दें। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज आयोटा क्यूब डिवाइडेड बाई आयोटा की पावर 4। तो आयोटा की पावर 4 दैट इज 1 हो गया, आयोटा क्यूब दैट इज माइनस आयोटा हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास z का जो एक्सप्रेशन आ गया दैट इज माइनस आयोटा। अब देखिएगा इसके बाद हमें इसके लिए आर्गुमेंट निकालना है, यानी कि आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज √x² + y² दैट इज इक्वल टू √0² + -1 का स्क्वायर दैट इज
अंडर रूट 0 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास r की जो वैल्यू आ गई दैट इज 1 आ गई। अब r की वैल्यू के बाद नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, ये पता करना है कि ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। देखिएगा वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x एंड cos थीटा इज इक्वल टू दैट इज x अपॉन sin थीटा इज दैट इज y अपॉन r और cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r। देखिएगा यहाँ पर cos जो y का है दैट इज -1 अपॉन 1 दैट इज हो गया -1 और r की वैल्यू यहाँ इसके रियल टर्म ही नहीं, x का टर्म ही नहीं है, तो ये हो गया 0। अब देखिएगा साइन थीटा -1 है, यानी कि साइन की माइनस वैल्यू कहाँ कहाँ पे हो सकती है। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकती है। अब इसके लिए हमें वैल्यू निकालनी है दैट इज थीटा की। तो देखिएगा थीटा की वैल्यू क्या होती है। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा अल्फा की वैल्यू। तो देखिएगा अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई। अब यहाँ पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था दैट इज z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो देखिएगा tan अल्फा दैट इज इक्वल टू y अपॉन x दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 दैट इज -1। तो यहाँ पर दैट इज 1 अपॉन 1, यहाँ पर साइन नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर tan इज इक्वल टू जो tan में 1 होता है दैट इज π/4 की वैल्यू। अब देखिएगा यहाँ पर जो tan की वैल्यू आ गई दैट इज π/4, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दैट इज पाई माइनस अल्फा, ये अल्फा माइनस पाई थर्ड क्वाड्रेंट में है दैट इज अल्फा माइनस पाई। अब देखिएगा सॉरी यहाँ पर जो x की वैल्यू है दैट इज x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज 1 अपॉन 0 दैट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होता है दैट इज tan π/2। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया दैट इज π/2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दैट इज माइनस अल्फा फोर्थ कोऑर्डिनेट में दैट इज माइनस π/2। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आ गई दैट इज माइनस π/2 आ गई। इस प्रकार से इसका जो हमें आर्गुमेंट पता चल गया। तो देखिएगा अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। इसमें भी हमें इसी प्रकार का सवाल दिया है और आर्गुमेंट ही हमें निकालनी है। तो देखिएगा z इज इक्वल टू यहाँ गिवन है दैट इज 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। देखिएगा इस प्रकार के सवाल के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड दैट इज 1 माइनस आयोटा अपॉन दैट इज 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया दैट इज 1 माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया +1। तो देखिएगा जे यहाँ से टर्म कैंसल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया दैट इज -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा आ गया, इसके लिए अभी हम लोगों ने पिछले सवाल में क्वेश्चन हल किया था दैट इज -π/2 था। तो यहाँ पर हम हल कर देते हैं दैट इज r इज इक्वल टू अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर दैट इज 1। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 1। अब r की वैल्यू जो हमारे पास 1 आ गई, अब इसके लिए हमें पता है, अब हम इसके लिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। r की वैल्यू 1 आ गई। अब देखिएगा cos थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ दैट इज 0 अपॉन, देखिएगा cos थीटा दैट इज x अपॉन r होता, x का इसमें टर्म ही नहीं है तो दैट इज 0 अपॉन r दैट इज 0। sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया दैट इज y अपॉन r दैट इज y की वैल्यू -1 अपॉन r दैट इज 1 तो -1। तो यानी कि ये थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिएगा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसके लिए क्या होगा, अब हमें tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज y अपॉन x दैट इज y की वैल्यू यहाँ पर 1
और x की वैल्यू दैट इज 0, तो दैट इज इंफिनिटी। तो इंफिनिटी दैट इज tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि लाई कर रहा है, फोर्थ या थर्ड में दोनों में लाई कर सकता है, दोनों में से किसी से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिएगा अगर यहाँ पर हम थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई बाई 2 पाई करते हैं तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आ गया। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई करता है तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा होगा दैट इज माइनस पाई बाई 2, अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2। तो दोनों ही कंडीशन में किसी भी कंडीशन में रखेंगे तो दोनों में ही वैल्यू सेम आ रही है। तो इस प्रकार से जो थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पर माइनस पाई बाई 2। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 में भी आर्गुमेंट ही फाइंड आउट करना है और z इज इक्वल टू दिया है दैट इज 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन √3 प्लस आयोटा। अब देखिएगा ये सवाल दिया है, इसके लिए हमें आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो देखिएगा कंजुगेट इसका क्या होगा, दैट इज √3 माइनस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो देखिएगा ये 1 इंटू √3 दैट इज √3, यहाँ पर 1 इंटू आयोटा दैट इज माइनस आयोटा, यहाँ पर 3 और 3 √3 का मल्टीप्लाई दैट इज 3 और आयोटा 3 आयोटा आ गया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई तो माइनस √3 आयोटा स्क्वायर अपॉन में देखिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर दैट इज 3 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर √3 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 आयोटा माइनस आयोटा दैट इज प्लस का 2 आयोटा। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस √3 अपॉन 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस प्लस हो गया दैट इज फर्दर रिटर्न है। देखिएगा √3 प्लस √3 दैट इज 2√3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो बचा √3 प्लस आयोटा बाई 4। तो देखिएगा 4 यहाँ कट जाएगा, 2 2 जा 2 1 जा, यहाँ आ गया √3 प्लस आयोटा बाई 2। ये √3 प्लस आयोटा बाई 2 जो हमारा यहाँ से एक्सप्रेशन आ गया जेड के लिए। जेड के लिए जो हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया √3 प्लस आयोटा बाई 2। अब इसके बाद आर्गुमेंट निकालना है तो आर्गुमेंट निकालने का सेम प्रोसेस जो हम पहले करते थे वही अभी करेंगे दैट इज √3 प्लस आयोटा बाई 2। अब देखिएगा यहाँ पर इसको फर्दर हम ब्रेक कर सकते हैं दैट इज रियल टर्म अलग कर देते हैं दैट इज √3 बाई 2 प्लस आयोटा बाई 2। अब देखिएगा जब हमने इसके अलग अलग टर्म्स को अलग अलग कर दिया, अब इसके बाद सबसे पहला प्रोसेस आर की वैल्यू फाइंड आउट करना। आर इज इक्वल टू √x² प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √। अब देखिएगा यहाँ से √3y यहाँ से आ गया √3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर। ये प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया दैट इज यहाँ से हमारे पास आ गया दैट इज 3/4 प्लस 1/4 दैट इज एलसीएम ले लिया दैट इज 4 तो 3 प्लस 1 दैट इज 4/4 दैट इज √1 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। आर की वैल्यू 1 आ गई तो कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ दैट इज x/r। x की वैल्यू देखिए √3/2 है और r की वैल्यू क्या है दैट इज 1 है
तो √3/2 अपॉन 1, ये 1 ही, ये √3/2 ही रहेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज y अपॉन आर। y की वैल्यू दैट इज 1/2 और अपॉन 1 दैट इज 1/2 ही रहा। इट मीन्स क्या हो गया कि दोनों ही जो हमारी वैल्यू है, ये दोनों ही वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई। पॉजिटिव वैल्यू आने के मतलब क्या है कि ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू अल्फा के बराबर होता है। अब थीटा अल्फा के इक्वल होता है तो देखिएगा सबसे पहले अल्फा की वैल्यू पता हो, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू दैट इज y अपॉन x। अब देखिएगा यहाँ पर y की वैल्यू देखिए कितनी है, दैट इज 1/2 अपॉन x की वैल्यू दैट इज √3/2। ये ऊपर जाएगा पलट जाएगा तो दैट इज 1/2 इंटू 2 अपॉन √3। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास आया 1/√3। 1/√3 यानी कि ये वैल्यू होती है tan π/6 की। तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज π/6 आ गया। अल्फा की वैल्यू π/6 आ गई तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, दैट इज π/6 आ गया। तो इस प्रकार से ये 32nd क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू निकालनी थी, दैट इज हमारे पास π/6 आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करेंगे। ये भी एक बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें हमें सिर्फ सोल्यूशन करके देना है। तो देखिएगा सोल्यूशन करके देना है तो हम सोल्यूशन के लिए हमें 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है आयोटा की पावर 5, 6, 7, 8, 9। देखिएगा आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 9 अपॉन में 1 प्लस आयोटा। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले आयोटा की पावर 5, 6, 7, 8, 9 है, इनको हम 4 के मल्टीपल में तोड़ लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 आयोटा स्क्वायर। यहाँ क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 आयोटा क्यूब। यहाँ क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 का होल स्क्वायर 8 हो गया। तो प्लस आयोटा की पावर 4 का होल स्क्वायर और फिर भी एक बच जाएगा, दैट इज आयोटा। तो यहाँ से अपॉन में 1 प्लस आयोटा। अब देखिएगा हम जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। सभी में आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं बचेगा, 1 होगा, और यहाँ पर फिर आयोटा बचेगा। तो देखिएगा इसको फिर हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा क्या बचेगा। अब हमारे पास अपॉन में जो है 1 प्लस आयोटा जैसा था वैसे ही है, इसमें हमने अभी कोई भी चेंजेस नहीं किए। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ क्या बचा, आयोटा बचा, यहाँ से आयोटा स्क्वायर बचा, यहाँ से आयोटा क्यूब बचा, और फिर प्लस 1 बचा, और फिर आयोटा आ गया। तो देखिएगा अपॉन में 1 प्लस आयोटा जैसा था वैसे ही रहा। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू रखनी है, आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब की। तो देखिएगा आयोटा ऐसे ही रहा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा और प्लस 1 और प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। देखिएगा यहाँ से ये +1 -1 आयोटा आयोटा कट गया, सिर्फ ऊपर एक आयोटा बचा। अब देखिएगा आयोटा बचा है, तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आयोटा जो बचा है, आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो देखिएगा इसको अब रेशनलाइज करने के लिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड यानी 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आयोटा से डिवाइड। देखिएगा जब 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। देखिएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, और अपॉन में हमारे पास क्या बचा, a प्लस बी यानी कि 1 माइनस आयोटा स्क्वायर बचा। देखिएगा इसके बाद हम फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिएगा जब फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
देखिएगा आयोटा तो यहाँ से ऐसे ही रहने वाला है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे तो देखिएगा माइनस यहाँ है और -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, और अपॉन में देखिएगा जब हम रखेंगे तो ये 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 1 तो देखिएगा -1 यहाँ रखेंगे तो माइनस यहाँ पहले से माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/2 बाहर कर दिया, ये 1/2 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, दैट इज 1 प्लस आयोटा। ये हमारे पास इसका जो सिंपल करके हमारे पास जो सॉल्व करके जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, ये आ गई, यानी कि 1/2 इन द ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। देखिएगा इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन हमें जो दिया है उसको हमें सॉल्व करना है। देखिएगा क्या दिया है, दैट इज 1 + 2 आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 - 2 आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें आर्गुमेंट z की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं, देखिएगा यहाँ पर पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद देखिएगा सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं ताकि ये हमारे दो टर्म में आ जाए। देखिएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 आयोटा -3 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -3 हो गया। यहाँ पर 1 - 2 आयोटा -3 यहाँ पर भी हो गया। तो यहाँ से देखिएगा क्या आ जाएगा, दैट इज -2 + 2 आयोटा, यहाँ पर -2 - 2 आयोटा। तो ये क्या हो गया, यहाँ से -2 दोनों में ऊपर नीचे कॉमन हो गया, तो ऊपर जब -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस आयोटा, और अपॉन में क्या बचेगा, दैट इज 1 प्लस आयोटा। ये कैंसल आउट होगा। अब हमारे पास बचा 1 - आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो देखिएगा सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 1 - आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब देखिएगा इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज, तो यहाँ 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई 1 - आयोटा से डिवाइड, तो ऊपर देखिएगा क्या बनेगा, दैट इज 1 - आयोटा माइनस आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर, और अपॉन में देखिएगा a² - b² का फॉर्मूला, दैट इज 1 - आयोटा स्क्वायर। देखिएगा यहाँ से क्या बचा, 1 - 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 1 + 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी, तो ये कैंसल आउट हो गया। दैट इज आ गया -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसल आउट हो गया तो बचा माइनस आयोटा। यानी कि इसके लिए जो हमारा सोल्यूशन है इस क्वेश्चन के लिए वो आ गया, दैट इज माइनस आयोटा। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो उसके लिए हम सोल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इस का, दैट इज 35 हम लोग करते हैं। इसमें दिया गया आयोटा की पावर 992, आयोटा की पावर 90, ये सब प्लस में है और ये अपॉन में प्लस में है। इनको सॉल्व करके हमें वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देखिएगा हम इन्हें आयोटा की पावर 4 में ब्रेक करते हैं। आयोटा की पावर 4 के देखिएगा कितनी पावर्स यहाँ कंप्लीटली बन जाती है। देखिएगा 4 2 जा 8। आप देखिएगा इसके बाद यहाँ पर 4 2 जा 8 हो गया, तो यहाँ पर बचा 1, तो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, यानी 248 टाइम्स में जो कंप्लीट बन गई। अब देखिएगा 2 पावर कम है, तो 2 पावर कम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 247 इंटू आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 की होल पावर 247। यहाँ पर नेक्स्ट दैट इज आयोटा की पावर 4 की होल पावर 246 इंटू आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट आयोटा की पावर 4 की होल पावर 246। अब देखिएगा यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में इससे भी 2 2 कम होते जाएंगे,
दैट इज आयोटा की पावर 240, आयोटा की पावर 4 की होल पावर 245 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 की होल पावर 245 प्लस आयोटा की पावर 4 की होल पावर 244 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 की होल पावर 244 प्लस आयोटा की पावर 4 की होल पावर 243 इंटू आयोटा स्क्वायर। देखिएगा सभी में हमने दो दो पावर्स कम करते गए। अब जब दो दो पावर्स कम करते गए, देखिएगा जहां जहां आयोटा की पावर 4 है दैट इज 1, तो यहां से देखिए 1 आयोटा स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर प्लस 1, देखिएगा तो क्या आ गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1। ये 5 टर्म्स 1 2 3 4 5 आ गए। अब देखिएगा यहां से आयोटा स्क्वायर से शुरू हो रहा है, आयोटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, ये हमारे 5 टर्म्स आ गए। तो देखिएगा अपर टर्म्स में 1 माइनस 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी, प्लस 1 फिर माइनस 1 हो गया प्लस 1, अपॉन में देखिएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1, तो देखिएगा ये -1 ये दो कट गए, ये दो कट गए, तो ऊपर से हमारे पास बचा दैट इज 1 अपॉन -1, तो दैट इज 1 अपॉन -1 दैट इज -1 आ गया। इस प्रकार से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई दैट इज -1। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिएगा क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 36 में भी इस प्रकार का एक एक्सप्रेशन दिया है जिसको सॉल्व करके हमें उसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो देखिएगा एक्सप्रेशन हमारा जो है वो क्या दिया है, दैट इज गिवन 1 प्लस आयोटा का होल पावर 4 अपॉन प्लस 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4। तो देखिएगा यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 प्लस आयोटा की होल पावर 4 प्लस 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज, अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास होगा, इसको हम 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिएगा हमने इसको 4 के पावर हमें डायरेक्टली ना खोल करके हमने इसको क्या किया, पावर 2 इंटू 2 में तोड़ दिया, यानी कि यहाँ पर 2 इंटू 2। आप देखिएगा स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर को पहले खोलेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज -2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं आयोटा की, दैट इज माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1 प्लस 2 आयोटा तो होल पावर 2 प्लस यहाँ पर 1 प्लस ये आयोटा स्क्वायर था तो यहाँ पर -1 हो गया -2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से आ गया 2 आयोटा का होल स्क्वायर और यहाँ से भी आ गया, यहाँ आ गया -2 आयोटा का होल स्क्वायर दैट इज 4 आयोटा, यहाँ से 4 आयोटा स्क्वायर और यहाँ से भी 4 इंटू 4 आयोटा स्क्वायर दैट इज 16 इंटू आयोटा की पावर 2 to 4, तो दैट इज आयोटा की पावर 4 दैट इज 1, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया दैट इज 16। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया है, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पर इंटू नहीं है, यहाँ पर हमारे पास बीच में प्लस है। तो देखिएगा जो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आई थी दैट इज 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, तो 4 आयोटा स्क्वायर यानी कि दैट इज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो -4 हो जाएगा और यहाँ पर भी वैल्यू रखेंगे तो दैट इज -4 दैट इज -8 हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर इंटू लगा दिया था तो यहाँ पर इंटू, यहाँ पर प्लस है बीच में तो प्लस है तो यहाँ पर
4 जे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, जे -4 -8 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 37 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे। तो 37 में दिया गया है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। देखिएगा z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड a इज लेस देन 0 एंड b इज ऑल्सो लेस देन 0, यानी कि a और b जो है 0 से छोटे हैं। तो इट मीन्स z अपॉन जेड बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी, यानी कि इसका कंजुगेट जो दिया है अपॉन a प्लस आयोटा बी। देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई, दैट इज a माइनस आयोटा बी अपॉन दैट इज a प्लस आयोटा बी। अब देखिएगा यहाँ से, अब देखिएगा हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए बी आयोटा, और यहाँ से भी माइनस ए बी आयोटा, और दैट इज प्लस आयोटा स्क्वायर बी, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा दैट इज, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो साइन है दैट इज माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज ए स्क्वायर, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं दैट इज -1, तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो यहाँ से माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से टू यहाँ से ए बी आयोटा इधर, ए बी आयोटा इधर, तो 2ab आयोटा यहाँ से आ गया। अपॉन में देखिएगा यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। देखिएगा रियल पार्ट हम 0 कर देते हैं, तो रियल पार्ट जब हम 0 करेंगे तो देखिएगा ये क्या आ जाएगा हमारे पास। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमें दिया है, हमें जो दिया है कि a और b दोनों ही लेस है 0 से कम है, ये हमें गिवन है। तो देखिएगा रियल पार्ट जो हमारे पास आया था दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट शुड बी लेस देन 0, तो ये उधर जाएगा। तो इट मीन्स क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। इट मीन्स क्या होगा, यानी कि इसको हम तोड़ देते हैं, दैट इज फर्दर रिटर्न एज ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज लेस देन 0। इट मीन्स क्या होगा, a प्लस बी लेस देन 0। इट मीन्स क्या होगा, a इज ग्रेटर देन b। यहाँ से हमें पता चल गया a इज ग्रेटर देन b, यही हमें इसको निकालना था। अब देखिएगा a इज ग्रेटर देन जब b हो गया, तो अब हमें यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b हो गया, तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि a b से बड़ा है। तो इट मीन्स, और देखिएगा यहाँ पर क्या है, b जो है a और b दोनों ही 0 से छोटे हैं। तो जो हमें फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा वो क्या मिलेगा कि a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है, b इज लेस देन 0। देखिएगा 0 इज ग्रेटर देन a और a इज ग्रेटर देन b, ये हमारा फाइनल इसका रिजल्ट आ गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 38 नंबर क्वेश्चन, दैट इज फंक्शन ऑफ z दिया है दैट इज 7 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, दैट इज z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा गिवन है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास आ गया दैट इज 7 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पर हमने z की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर हमारे पास आ गया ये 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, दैट इज इसको ओपन कर दिया, तो ये दोनों के साइन बदल गए। यहाँ पर हमने इसका होल स्क्वायर खोला और साथ ही साथ यहाँ माइनस है तो इनके सबके साइन बदल गए। तो देखिएगा यहाँ पर कितना आ गया, दैट इज 6 आ गया माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई, ये हमारा टर्म कैंसल आउट हो गया। यहाँ पर देखिएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो -4 माइनस 1 दैट इज +4 -4 आयोटा। देखिएगा ऊपर से 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचा 3 माइनस आयोटा, और नीचे से 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से बचा 2 माइनस 2 आयोटा।
ये कैंसल आउट हो गया। अब देखिएगा इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिएगा कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए 2 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस 2 आयोटा से डिवाइड किया। तो देखिएगा हमारे पास क्या आ गया, 3 2 जा 6 और ये आ गया 3। अब ये हमारे पास आ गया 3 2 जा 6 आयोटा और ये आ गया -2 आयोटा और ये आ गया -2 आयोटा स्क्वायर अपॉन में आ गया, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर 4 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर यानी 4 आयोटा स्क्वायर, दैट इज यहाँ पर हमने देखिएगा क्या किया 6 और ये 6 आयोटा माइनस दैट इज 4 आयोटा। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस +2 यहां से आ गया हमारे पास, दैट इज 4 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी +4 हो गया। तो यहां से हमारे पास आ गया फाइनली यहां पर से हमारे पास आ गया, दैट इज 6 to 8 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 8। देखिएगा यहाँ 4 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचा 2 प्लस आयोटा अपॉन 8 दैट इज 2। यहाँ से आ गया 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद फर्दर हमें क्या करना है, इसके बाद फर्दर हमें देखिएगा यहाँ पर हम इसके लिए मॉड ऑफ, ये हमारी वैल्यू आ गई f ऑफ z की, तो मॉड ऑफ f ऑफ z निकाल लेते हैं। दैट इज आ गया मॉड ऑफ f ऑफ z निकालने से पहले मॉड ऑफ z निकाल लेते हैं। तो देखिएगा z का मॉड कैसे निकलेगा, z इज इक्वल टू हमें गिवन था दैट इज 1 प्लस 2 आयोटा, दैट इज इसका मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, दैट इज √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज √2 का स्क्वायर 4 और 1 5। तो यहां से आ गया √5। यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ fz निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, दैट इज 2/2, दैट इज इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 आयोटा। तो यहाँ पर जो हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज √1 प्लस 1/4। तो दैट इज फर्दर रिटर्न एज √4 और ये 4 1 जा 4 प्लस 1 दैट इज √5/4। देखिएगा यहाँ से 4 से 2 निकल आएगा बाहर तो आ गया दैट इज √5/2। दैट इज रिटर्न एज फंक्शन ऑफ f ऑफ z दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z। देखिएगा √5 किसकी वैल्यू है, मॉड ऑफ z की वैल्यू है अपॉन 2, यानी कि ये आ गया कि जो हमारा फंक्शन f ऑफ z है ये हमारे मॉड ऑफ z का, जो हमारा फंक्शन है वो मॉड ऑफ z का हाफ टाइम्स होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू दिया है 3 माइनस 4 आयोटा x अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा x। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें सॉल्व करने के लिए इसको हम सॉल्व करते हैं और इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर इसका कंजुगेट हो गया दैट इज 3 माइनस 4 आयोटा x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 आयोटा x। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, दैट इज फर्दर हमारे पास आ जाएगा 3 3 जा 9, इसका मल्टीप्लाई दैट इज -12 आयोटा x माइनस 4 3 जा 12 आयोटा x, ये भी आ गया। और
यहाँ 4 और 4 16 माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 16 आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिएगा यहां से हमारे पास फर्दर क्या आ गया दैट इज 9 माइनस 24 आयोटा एक्स और यहाँ पर जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो दैट इज 16 एक्स स्क्वायर अपॉन 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो दैट इज प्लस 16 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा हमारे पास क्या आ गया दैट इज यहाँ से इसको हम सेपरेट कर लेते हैं तो देखिएगा हमारे पास आ गया एक पार्ट आ गया 9 माइनस 16 एक्स स्क्वायर, ये हो गया रियल पार्ट और डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा। अब देखिएगा आयोटा की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ 24 एक्स अपॉन 9 प्लस 16 एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा ये किसके इक्वल है, ये इक्वल जो है दैट इज ए माइनस आयोटा बी के इक्वल था। तो ए माइनस आयोटा बी के इक्वल चल रहा था तो देखिएगा यहां से ए और बी को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिएगा यहां से ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई है इसके लिए अब हम क्या करें, इसका मॉड निकाल लें। अगर मॉड निकालेंगे तो दैट इज हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस आयोटा बी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका भी मॉड हो जाएगा। इनका मॉड कितना होगा दैट इज यहाँ पर आ गया 9 प्लस 16 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना है 9 माइनस 16 एक्स स्क्वायर और माइनस 24 आयोटा एक्स यानी एक्स आयोटा। ठीक, इसका भी मॉड निकालते हैं। अब देखिएगा मॉड निकालने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा माइनस बी का स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आएगी वैल्यू दैट इज रूट के अंदर ये पूरा एलसीएम है तो ये आ जाएगा 9 प्लस 16 एक्स स्क्वायर और यहां से हमारे पास आ जाएगा रूट के अंदर इसका स्क्वायर। अब यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देखिएगा 9 माइनस 16 एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 24 एक्स का स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, अंडर रूट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमने किया प्लस बी स्क्वायर। अब ये नीचे वाला पार्ट कॉमन था तो हमने एलसीएम ले लिया तो हमने ये दोनों हमारे अपर टर्म ऐड हो गए। अब देखिएगा यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑल टर्म्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पर यही फॉर्मूला बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पर 9 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 16 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 9 इंटू 16। तो देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 18 इंटू 16 हो गया दैट इज 48 का 8 कैरी लगा 4 और ये हो गया 10 8 1 दैट इज 882, ये हो गया 288। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर 24 का स्क्वायर है। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 4 16 और यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज 8 9 और ये आ गया 8
और ये आ गया 4, ये आ गया 6 7 576 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई है, अब हमें यहाँ से हम इसको लेस कर देते हैं। तो देखिएगा तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आई है दैट इज, इसको हम वैल्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज 2 8 8 288 x स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 576 x स्क्वायर। तो देखिएगा ये दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। जो दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज हमारे पास बचेगा अंडर रूट के अंदर ये 9 का स्क्वायर तो ऐसे ही बचा, 16x का स्क्वायर, और यहाँ पर ये दोनों सॉल्व हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ प्लस की वैल्यू बची, दैट इज 288x स्क्वायर। दैट इज द फार्मूला ऑफ ये बन गया, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ 9 + 16x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिएगा इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज अंडर रूट 9 + 16x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अपॉन में भी सेम थिंग है, देखिएगा दोनों ही चीजें कैंसिल आउट हो गई, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। रूट 1 मीन्स 1 हो गया, तो यहाँ पर इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 आ गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आ गई, दैट इज 1। इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही सिंपल सवाल है। जो इसमें देखिएगा जो डेटा दिया है, इस डेटा को हम देख करके हमें सॉल्व करना है। देखिएगा इसमें क्या दिया गया है, दैट इज 1 + आयोटा प्लस z अपॉन आयोटा माइनस z दैट इज इक्वल टू 1। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं मॉड का। जब हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद देखिएगा ये हमारा स्क्वायर है, हम जानते हैं मॉड ऑफ z स्क्वायर क्या होता है, यानी कि z इंटू जेड बार होता है। तो देखिएगा इसको हम इसी फॉर्म में तोड़ देते हैं, दैट इज आयोटा प्लस जेड माइनस आयोटा माइनस जेड का स्क्वायर। यहाँ इसको हमने तोड़ दिया, दैट इज जेड प्लस जेड इंटू जेड बार में। तो देखिएगा इसके ऊपर बार आ गया, दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये कंजुगेट है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज आयोटा प्लस जेड अपॉन आयोटा माइनस जेड का मॉड, दैट इज माइनस आयोटा प्लस जेड बार, और ये दैट इज माइनस आयोटा माइनस जेड बार दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा यहाँ से सॉल्व करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज आयोटा आयोटा का मल्टीप्लाई दैट इज माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा अब फिर हो गया प्लस आयोटा जेड बार प्लस माइनस माइनस आयोटा जेड प्लस, और ये हो गया जेड जेड बार दैट इज इक्वल टू 1। अपॉन में देखिएगा, अपॉन में इसका कंजुगेट बन रहा है, जे और ये आपस में कंजुगेट है कि a प्लस बी है, a माइनस बी के फॉर्म में बन रहा है। देखिएगा तो यहाँ पर इनमें सिर्फ ये इसके साइन में जो इसमें डिफरेंस है, तो यहाँ पर अपॉन में हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि माइनस जेड का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर z है, यहाँ पर जेड बार है,
तो यहाँ पर भी इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिएगा आयोटा आयोटा और माइनस का आयोटा स्क्वायर यहाँ पर भी आ गया। तो देखिएगा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई, तो माइनस आयोटा जेड वार, और फिर इसका मल्टीप्लाई तो प्लस आयोटा जेड, और इसका मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस जेड वार। दैट इज कंप्लीटली इक्वल टू, ये पूरा जो कंप्लीटली इक्वल है ये 1 के इक्वल है। जब 1 के इक्वल है तो ये पूरा उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि ये इक्वल में हो जाएगा इसके। तो देखिएगा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा जेड वार माइनस आयोटा जेड इज इक्वल प्लस जेड वार इज इक्वल्स माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा जेड वार प्लस आयोटा जेड प्लस जेड वार। देखिएगा जेड वार का सेम साइन के साथ यहाँ पर आयोटा स्क्वायर सेम साइन के साथ कट गया, और आयोटा जेड भी सेम साइन के साथ दोनों तरफ कट गए। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर हमारे पास बच रहा है दैट इज माइनस आयोटा जेड दैट इज इक्वल टू आयोटा जेड। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज जेड इज इक्वल टू माइनस जेड, यानी कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड जेड। तो इससे पता चल जाएगा कि जो देखिए अगर दोनों का मॉड निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज सिमिलर वैल्यू आएगी। तो इट मीन्स इट इज अ प्योरली रियल, इसलिए ये प्योरली रियल है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41 में देखिएगा बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसमें हमें देखिएगा जो अभी हमने इस क्वेश्चन में हमने देखा वही हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। देखिएगा अगर हम कह देते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने इस क्वेश्चन में अभी प्रूफ किया, तो हमने इस क्वेश्चन में भी निकाला था दैट इज मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस जेड। अब देखिएगा हमें प्रूफ करना है कि जो इनके स्क्वायर है वो क्या होंगे। तो देखिएगा अगर मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर करते हैं और मॉड ऑफ माइनस जेड का स्क्वायर कर देते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला था, ये आपस में हमेशा ही इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि देखिएगा मॉड ऑफ जेड का मतलब क्या है, जेड स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, और माइनस का भी स्क्वायर, जब माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस हो जाएगा। तो यही हमारा 41 क्वेश्चन है। इट इज ऑब्वियस दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस जेड का स्क्वायर। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 42। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा है। इट इज नोन दैट, हम जानते हैं इसमें कि कहा गया कि मॉड ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z। हमें ये प्रूफ करना है कि जो मॉड ऑफ Z1 Z2 है ये छोटा होता है Z1 प्लस Z2 से, ये एक्सप्रेशन बताना है। तो देखिएगा मॉड ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 लिख सकते हैं। यानी कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या होगा, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। इट मींस क्या हो गया कि जो Z1 Z2 है वो छोटा होगा या इक्वल होगा किससे, कि जो मॉड ऑफ Z1 है मॉड ऑफ Z2 है। यही हमें इसमें दिखाना था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का और इसी के साथ इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है दैट इज Z+1 का मॉड इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो मॉड ऑफ Z+1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो देखिएगा इसको हम जानते हैं Z इज इक्वल टू जेड वार होता है, उससे हमने इसको ब्रेक कर दिया, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पर देखिएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इस प्रकार का एक्सप्रेशन आ गया। हमने लेट कर लिया Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और हमने इन दोनों को यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर देखिएगा जेड वार जो है इसका कंजुगेट है, तो जे एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जेड बार कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। यहाँ पर वैल्यू रख दी, यहाँ पर भी जेड और जेड वार की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन आ गया।
ये a प्लस बी a माइनस बी से खोल दिया। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो देखिएगा फर्स्ट थर्ड और फोर्थ टर्म को एक साथ ले लिया तो ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा बचा y, तो इसको हमने लिख लिया y माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ये हमारी सर्किल की एक इक्वेशन बन गई जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए दैट इज -1, 0 और जिसके लिए रेडियस हो गई दैट इज r इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से जो हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और साथ ही साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।